भैया, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बता, क्या बात है? भैया, मुझे ना आजकल भाभी के लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे। बदतमीज कहीं का। तुझे पता भी है तू किसके बारे में बोल रहा है? तेरी भाभी है वो, और भाभी माँ समान होती है। अरे तेरी हिम्मत कैसे इतने गंदे लफ्ज निकालते हुए? भैया, मुझे पता था आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन भैया मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाभी को किसी गैर मर्द के साथ, और वो पैसे वाला था। ये देखकर साफ साफ लगता है कि वो आपसे नहीं बल्कि पैसों से प्यार करती है। तेरी बातें सच तो लग रही हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ पे डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उससे लव मैरिज की है। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार करती हो मुझसे। पैसों से प्यार नहीं है उसे, उसे सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार है। भैया, मुझे पता है आपने लव मैरिज की है और आप भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं भी भाभी को अपनी माँ की तरह मानता हूँ, लेकिन भाभी आपसे झूठ बोलती है और आपको धोखा दे रही है। मैं ऐसा देख तो नहीं सकता ना। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। अच्छा, जब तू इतने यकीन के साथ कह रहा है तो तू एक काम कर, ये पकड़ कुछ पैसे। जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ ना तुझे, तो बिल्कुल वैसा वैसा कर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात और, अगर तू गलत निकला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात तू ध्यान रख लियो, समझा? ठीक है भैया। चल अब तू जा। अरे हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ना अपने हस्बैंड को भगा के। भाभी। अरे देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ भाभी जी, मुझे आपसे ना एक खास बात करनी है। कैसी बात करनी है? भाभी, ये देख रहे हो? अरे रुको जरा, पहले मेरा ऑफर तो सुन लो। ऑफर? कैसा ऑफर? भाभी, आपको तो पता ही है कि आजकल भैया का काम ठप पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये पैसे आपके हाथों में हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? भाभी, ये सारे पैसे ना आपके हो सकते हैं, बस आपको मेरे साथ कुछ लम्हे बिताने पड़ेंगे। बाकी आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? देवर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके भाई की बीवी हूँ, और भाई की बीवी मतलब आपकी भाभी। भाभी माँ समान होती है। अरे कुछ तो शर्म करिए आप। अरे भाभी, बस करो, अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको उस लड़के के साथ देख लिया था। अब मैं चाहता हूँ आप किसी और के साथ क्यों ही घूमें। मैं आपको इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, इतने सारे पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे साथ ना टाइम पास कीजिए। किसी और की क्या ज़रूरत है? और आपको शायद पता नहीं, आज की डेट में मैं आपके पति से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। आपको ज़्यादा ऐश करा सकता हूँ मैं। देवर जी, कौन सा लड़का? क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाभी, अपना ज़्यादा भोली मत बनो। आपको तो सब समझ आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और ये सारे पैसे अपने पास रख लो। देवर जी, आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूँगी, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। तुम्हारे भैया को मत बताना। अरे भाभी, आप उसकी टेंशन मत लो। भैया को तो ये बात बिल्कुल पता नहीं चलने वाली। ठीक है, बताइए कहाँ चलना है? मैं बताता हूँ तुम कहाँ जाओगे। मैं? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है ये तुम्हारा भाई मुझे पैसे दे रहा था और बोल रहा था कि मेरे साथ कुछ लम्हे बिता लो। शराब शीतल, तुम्हें पता है ये जो कुछ भी है ना, ये सब मेरा एक प्लान था, जिससे कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान सकूं। हर्षित आया था मेरे पास, उसने मुझसे बताया कि भैया मैंने भाभी को किसी गैर मर्द के साथ देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, और मुझे लगा तुम भी उतना ही प्यार मुझसे करती हो। लेकिन आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई, मेरी आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। मुझे तो लगता था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूँ,
लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। खैर, तुम्हें पैसों से प्यार है ना, तो मेरे साथ तुम आगे लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती। आज तक मुझे इस बात पे यकीन नहीं था कि पैसा प्यार से बढ़कर होता है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि हकीकत में पैसा प्यार से बढ़कर होता है। अब तुम मेरे घर से जा सकती हो। मयंक, लेकिन मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? वहीं जहां तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे वाला मिले, क्योंकि तुम्हें प्यार तो पैसों से ही है। मयंक, मेरी बात तो सुनो। गेट आउट।